हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। कल हमने 1.3 डिस्कस की थी। 1.1, 1.2, 1.3 के दो पार्ट आए हैं, जिसमें मैंने अलग से मेंशन किया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये सब अच्छी तरह समझ में आया होगा। 1.3 आपने कर ली होगी अपनी नोटबुक में। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दें। अगर पीछे का कोई भी डाउट आता है, जैसे 1.1 का है कोई डाउट या 1.2 का डाउट है, तो आप ज़रूर मेंशन करें। देखिए, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो 1.4 को करने के लिए नेसेसरी है। जैसे कि ऑपरेशन और रियल नंबर। आज जो टॉपिक आएगा वो ऑपरेशन और रियल नंबर, मतलब रूट के बारे में, रेशनल है, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इन सब के बारे में आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले मैं बेसिकली कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होता है? जब वो डिवाइड के बाद, जैसे पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो कम्प्लीटली डिवाइड कर जाए, पॉइंट यूज़ किया है, उसके बाद एक दो डिजिट आगे चलेगा, उसके बाद वो एंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1/2, 1/2 यानी 1 में जब हमने 2 का डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है? 0 पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ाएंगे और 2 5 जा 10, यानी ये यहाँ पर हो गया कम्प्लीटली डिवाइड, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा? आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करूँ, जैसे मैंने किया 1/3। अब इस कंडीशन में क्या, जब मैं 1 में 3 का डिवाइड करता हूँ, जैसे ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पर क्या बच गया? 1 बच गया। पॉइंट के बाद फिर से डेसिमल, जब पॉइंट लगा हुआ है तो वहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिर से 3 3 जा 9, 1, यानी ये इस तरीके से आगे चलता जा रहा है। ठीक है, जो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे इसको लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार। ओके, तो ये जो नंबर होगा ये क्या होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होने वाला है। ओके, अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इरेशनल कौन सा होगा और रेशनल कौन सा होगा। जो पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा रहा है वो तो रेशनल हो जाता है, और जो पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जाता वो इरेशनल हो जाता है। अब आप कहेंगे कि सर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं उनको इरेशनल क्यों बोला जाता है? और कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें जो रेशनल होते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा √3। ठीक है, तो जो √3 है ये क्या इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद क्या है इसमें देखो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.732। इसकी कुछ ऐसी वैल्यू आती है। ठीक है, जो आगे चलती चली जाती है, आपको इतनी याद करनी होती है। ठीक है, √5 हो गया, √7 हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। अब अगर हम बात करें जैसे √9, तो अब आप कहेंगे कि सर √9 कैसा नंबर है? कि √9 क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, इसको पी वाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पी वाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। क्लियर है? ये जो नंबर है जैसे √5 है, √7 है, √3 है, इनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर जो 11 आ जाता है वो इसी पर बेस्ड है। जैसे कि चेक करना है आपको कि 7 √5, 7/√5, √2 + 21, π-2, ये सब क्या इरेशनल नंबर है, ये सब चेक करके बताना है। ठीक है, तो √5 को मैंने अभी बताया था कि ये इरेशनल है, क्योंकि पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको। √2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, पाई इज ऑल्सो इरेशनल। ओके, अब देखिए इसमें ये आ जाता है 7√5। देखिए अभी बताया था जब √5 क्या इरेशनल है, जब इसके साथ 7 मल्टीप्लाई में, तो ये और ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। कोई भी नंबर लगा देंगे इसमें, अगर आप प्लस में भी कोई नंबर लगाते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ओके, अब जैसे पाई के साथ में π-2 दे रखा है, तो ये क्या है? ये इरेशनल ही तो बोला जाएगा, क्योंकि ये पाई के साथ में -2 है।
तो ये सब क्या है, देखो नीचे भी दे रखा, ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल है, सो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। ओके, ये सब क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अब बताइए मुझे √16 जो होगा वो कैसा नंबर होगा। तो √16 जो वैल्यू होती है वो 4 की वैल्यू होती है, ठीक है। जो 16 जो होता है वो 4 का ही तो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। जब स्क्वायर रूट करेंगे 16 का वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ये कैसा नंबर है, ये हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला √17, ये कैसा नंबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में ऐड करने वाली कंडीशन दे रखी है कि किस तरीके से आपको रूट वाली वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम छोटी सी एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा √x, ठीक है, और इसमें ऐड कर रहे हैं √x को, तो ये क्या हो जाएगा, 2√x हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में लिखता है यहाँ पे √x इंटू √x, तो आप कहते कि इसका आंसर क्या आएगा, वो आंसर आएगा x। क्यों आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 1/2। तो जब 1/2 पावर ऐड होगी तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 2/2 यानी कि 1। क्लियर है? तो इसलिए √x इंटू √x लिखेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो केवल x आएगा। देखिए इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, जैसे कि प्लस वाले भी देखते जाइए। जैसे मैंने लिखा 2√x प्लस √x प्लस √x, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो आप कहेंगे इसका आंसर जो आएगा वो देखो 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि हो जाएगा 4√x। जब ऐड की कंडीशन होती है तो सीधे सीधे आप ऐड कर देते हैं, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, पावर के हिसाब से लेके चलते हैं, जैसे कि √x इंटू √x इंटू √x। मैं दोनों कंडीशन एक साथ करा के चल रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, देखो इन दोनों का तो आंसर हो जाएगा x, और एक √x इसमें एक्स्ट्रा है तो इसका हो जाएगा x√x। ओके, अगर 4 √x होते तो इसका हो जाता x², क्योंकि 2 √x का बन जाता है 1x, और 2 √x का फिर से एक और x, यानी x इंटू एक्स x²। ओके, देखिए एक नई कंडीशन इसमें मैं लेके चल रहा हूँ अभी। जैसे मैंने लिखा √x प्लस √y प्लस √x प्लस √z, ठीक है। इस कंडीशन में बताइए क्या आंसर आने वाला है इसका। तो आप कहेंगे इस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो आएगा 2√x प्लस √y प्लस √z, ठीक है। क्योंकि √x के साथ y वाला वेरिएबल नहीं ऐड होगा, ना z वाला होगा, ठीक है। यही कंडीशन ध्यान रखनी होती है कि अगर आपके पास वेरिएबल x दे रखा है या y दे रखा है तो दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। x वाले x के साथ ऐड होंगे, y वाले y के साथ ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। दोनों कंडीशन ही ध्यान रखनी है। उस ऐड और सब्ट्रैक्ट में यही सेम करना है कि अगर x वाला कोई दे रखा है तो वो x वाले के साथ ही सिंप्लीफाई होगा, अगर y वाला है तो y के साथ होगा, अगर z वाला है तो z के साथ, या कोई और वेरिएबल होता है तो वो उसी के साथ सॉल्व होगा। उसके अलावा अगर कोई दे रखा है तो एज इट इज़ लिख देंगे। जैसे इसमें x वाले ही मिल रहे थे, केवल x वाला छोड़ा हमने, ऐड कर लिया है, बाकी हमें कोई भी नहीं मिल रहा था, हमने एज इट इज़ लिख दिया है। ओके, सिंपल है ना काफ़ी।
ऐसी सेम कंडीशन मल्टीप्लिकेशन में होती है, जैसे कि रूट एक्स का मल्टीप्लाई मैंने रूट वाई से किया और फिर से मैंने इधर लिख दिया रूट एक्स। तो ये आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये हो जाएगा एक्स, और रूट वाई के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो ये हो जाएगा रूट वाई अलग से, यानी ये एक्स रूट वाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इन चीज़ों को सीखने में। बहुत ही बेसिकली मैं चीज़ों को बेसिक तरीके से लेके चल रहा हूँ। ओके, चलो कुछ माइनस वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जैसे कि 2√x प्लस वाई, ये एक ब्रैकेट में लिख लिया है और इधर माइनस करना है रूट एक्स प्लस रूट जेड। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2√x प्लस वाई माइनस रूट एक्स माइनस रूट जेड। एक चीज़ ध्यान रखना, जब अंदर माइनस है इधर, जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, यहाँ देखो यहाँ प्लस है, ठीक है, और यहाँ माइनस है। ओके, तो इस कंडीशन में जब मान लीजिए माइनस अगर अंदर जाता है ब्रैकेट में, तो जो प्लस वाली वैल्यू उसको माइनस कर देगा, इन सिंबल चेंज कर देगा। अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो वो प्लस कर देगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अब ये कितना हो जाएगा, 2√x और ये हो जाएगा रूट एक्स, यानी कि इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से में से एक रूट एक्स चला गया तो क्या बचा, रूट एक्स बचा। ओके, और y के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और z के साथ भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर हो गया। ओके, बताइए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आज मैं केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप जब एक्सरसाइज शुरू करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 12 में ऐड करना है आपको, दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। अब इस क्वेश्चन को आप आंखों ही आंखों में कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, कि देखो दे रखा है 2√2, देखो √2 के साथ √2 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ऐड करना है तो एंड की जगह आप ऐड लगाइएगा। ठीक है, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये हो जाएगा 2√2 प्लस 5√3, एंड की जगह प्लस लगा लीजिएगा आप, √2 माइनस 3√3। ओके, तो ये हो जाएगा, देखो √2 के साथ √2 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यानी कि हो जाएगा 3√2। ओके, और 5√3 और 3√3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 3 का, यानी प्लस का 2√3, इसका जो आंसर बन जाएगा। सिंपल है, आप सीधे सीधे कर सकते हैं इसको। ओके, अब अगर मुझे ये क्वेश्चन माइनस में लिखना है तो माइनस में आप इसको कैसे करेंगे। माइनस में करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में करके दिखाइएगा। यहाँ ऐड की जगह आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, दोनों नंबरों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके दिखाएंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, इन दोनों नंबरों को आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। ओके, देखिए अब जो अगला आ रहा है वो आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, कि किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन समझने के लिए मैंने पहले ही बेसिक चीज़ें आपको समझा दी है। जैसे अगर मान लीजिए कि √2 दे रखा है और इसमें √3 का मल्टीप्लाई करना है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्या आंसर लिखेंगे, तो आप लिख देंगे √6। ठीक है, अब ऐसे ही ये क्वेश्चन दे रखा है 6√5 बाई 2√5, यानी कि 6√5 में मल्टीप्लाई करना है कितने का, 2√5 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 6 2 या 12,
ओके, और रूट 5 का रूट 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 60 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 60 इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इधर, -3√2 इंटू 2√2 इंटू 5√2, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताइए करके। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 3 2 या 6, 6 5 जा 30, यानी हो जाएगा -30 इंटू √2 का √2 में करेंगे 1 2 हो जाएगा, और एक √2 इधर बाकी बच जाएगा, यानी हो जाएगा -60√2। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाइएगा मुझे। जैसे -6√3 इंटू 3√3, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करके दिखाना है। एक कंडीशन और डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड वाली कंडीशन जो है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि डिवाइड करना है आपको 8√15 में, आपको डिवाइड करना है 2√3 का डिवाइड आपको करना है। तो देखिए सिंपल है, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि √15 को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे √15 को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8√3 इंटू √5 लिख लें, बताइए। और नीचे ऑलरेडी दे रखा है 2√3, तो देखिए √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाता है इधर, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाता है, और 2 से ये कितने बार कट गया, 4 बार कट गया, ठीक है। तो ये कितना बचा, 4√5, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको डिवाइड ख़त्म करना है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का। जैसे कि आपको डिवाइड करना है, डिवाइड 64√10 बाई √2। ओके, ये आपको करना है डिवाइड इसमें। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, 64 को क्या लिख सकते हैं, देखो 64 तो हमें कैंसिल आउट नहीं करना है, √2 से √5 आराम से कैंसिल आउट हो सकता है, तो इसको लिखेंगे 65√2 इंटू √5 अपॉन √2। ओके, तो यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 64√5। ठीक है, तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको करके दिखाना है। तो आप ये होमवर्क में क्वेश्चन लिख लीजिए, डिवाइड 25√5 को आपको डिवाइड करना है √5 से। बहुत ही सिंपल दिया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। या फिर ऐसा कर लीजिए आप, इसमें एक क्वेश्चन ये कर लीजिए और एक थोड़ा सा और चेंज करना है इसमें कि 25√5 में आपको डिवाइड करना है 2√5 से, ठीक है।
तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं। पहले वाले में तो कुछ नहीं है, √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला आपको करके दिखाना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बाकी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखें और सिर्फ अपना ही ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।